आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है। समाजवादी पार्टी कृषि कानूनों के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में नारेबाजी की और बाद में सदन से वॉकआउट भी किया। इससे पहले सपा के कार्यकर्ता और नेता ट्रैक्टर और गन्ने के साथ विधानसभा पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। कार्यकर्ताओं को जब पुलिस हटाने लगी तो वो सड़कों पर ही लेट गए। ये विधानसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह से खड़े हुए थे और उसके बाद उन्होंने सदन से वॉकआउट किया। हमारे साथी कमाल खान जुड़ रहे हैं। कमाल, समाजवादी पार्टी सिर्फ मुखर रही या कांग्रेस का भी कोई नामो निशान था वहां पे, या विपक्ष में कोई एकता दिखी बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते वक्त में? प्रदर्शन कर रहे थे, ये समाजवादी पार्टी के लोग थे। ये विधानसभा कंपाउंड में पहुंच गए थे। वहां चरण सिंह जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है, वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे और अंदर घुसना चाहते थे, लेकिन मार्शल ने वहां पे उनको रोक लिया और उनको अंदर जाने नहीं दिया गन्ना लेकर के। और डीजल पेट्रोल वैसे भी सदन में लेके जाना अलाउड नहीं है, वो जलने वाली चीजें, खतरा हो सकता है, तो उनको नहीं जाने दिया गया। लेकिन जो राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, ये सारे लोग एकजुट थे। हाथों में तख्तियां लिए हुए थे तमाम कृषि कानून, लॉ एंड ऑर्डर, महंगाई और दूसरे मुद्दों को लेकर के। तो जैसे ही जनगणमन खत्म हुआ और राज्यपाल ने अपना अभिभाषण ये संयुक्त सदन को पढ़ना शुरू किया, वैसे पूरा विपक्ष जो है वो वेल में आ गया और बहुत हंगामा होने लगा और उसके बाद उन्होंने वहां पे बैकआउट कर दिया। तो विपक्ष की गैर मौजूदगी में राज्यपाल को अपना अभिभाषण पढ़ना पड़ा। जी, हम इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हुए हैं किसान। अदिति, इसमें ये जो ट्रैक्टर वाले हैं वो तो ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल है कि विरोध प्रदर्शन करते समय ये गन्ना वगैरह अंदर लेके जाएंगे या पेट्रोल डीजल लेके जाएंगे, तो मामला चलेगा कैसे? क्योंकि ये अलग अलग विरोध करने के तरीके हैं ताकि कुछ मीडिया का लाइमलाइट इन विरोध करने वाले विधायकों को भी मिल पाए। जी कमाल, यहाँ पर आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगी कि आज किसान रेल रोको आंदोलन भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां जो हैं वो लगातार दबाव भी बना रही हैं। अगले साल चुनाव भी आने वाले, किस तरह से बीजेपी खासकर उत्तर प्रदेश में अपनी रणनीति बना रही है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खासा विरोध भी झेलने को दिख रहा है? देखिए, जो बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता है वो जाट वोटों की चिंता है। जो आप 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद में वहां पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हुआ और जो जाट आरएलडी और कांग्रेस वगैरह को वोट देते थे वो बड़े पैमाने पे बीजेपी के साथ चले गए थे। लेकिन ये जो पंचायतें हुई हैं तो इनमें मुसलमानों और जाटों के बीच की जो खाई है वो कम होती नजर आई है। बहुत सारी पंचायतों में तो वहां पे आधे किसान मुस्लिम थे। और बड़ी बात इसलिए है, बीजेपी के लिए चिंता की बात है, जिसको वो मैनेज कर रही है। संजीव बालियान के यहाँ भी कल मीटिंग हुई थी, उनके मंत्री भेजे जा रहे हैं वेस्टर्न यूपी में, उनके तमाम विधायक भेजे जा रहे हैं कि वो जाटों से बात करें, किसानों से बात करें और जो बीजेपी से नाराजगी है वो दूर हो पाए। क्योंकि 28 तारीख को जो राकेश टिकैत रोने लगे थे उसका बहुत बड़ा असर है। और वो बालियान खाप जो है, उसके महेंद्र सिंह टिकैत जो थे वो चौधरी बने थे 1943 में। तो आज भी नरेश टिकैत उसके चौधरी हैं जो 84 गांवों की खाप है। तो बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है, इसलिए भी क्योंकि मुसलमान उत्तर प्रदेश में 19.3% हैं 2011 के सेंसस के मुताबिक, लेकिन वेस्टर्न यूपी में तकरीबन 27% मुसलमान हैं। तो वहां और दलितों की तादाद बहुत बड़ी है वहां पे। तो जो ट्रेडिशनल मुसलमानों और जाटों का वहां पे गठजोड़ क्या मतलब जो रिश्ते रहे हैं, वो खेतों में काम करते थे, किसान भी हैं, बीकेयू में भी तमाम किसान हैं। अभी बीकेयू में कुछ मुस्लिम किसान नेताओं ने मंच पे जाके नरेश टिकैत को गले लगाया और कहा है कि गिले शिकवे भूल के इस दूरी को कम करना चाहिए। तो बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जहां जाटों का इतना प्रभुत्व है, बहुत इन्फ्लुएंस है और वो नाराज हैं, उन्होंने वोट दिया था। क्योंकि 2012 में आप देखिए, जो वेस्टर्न यूपी में 77 विधानसभा की सीटें थी उनमें से 22 पे मुस्लिम एमएलए जीते थे। लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद ये स्थिति बदल गई। तो बीजेपी इसको मैनेज करना चाहती है। ये आंदोलन प्रदर्शन तो वो पुलिस रोक के
ठीक कर देती है। एक दिन होता है, दूसरे दिन खत्म हो जाता है।